कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की बच्चों, कक्षा 10 गणित का। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लगाएंगे हेडिंग प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न बच्चों आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चे 140 का, देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे बच्चे 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 से काटो पहले, 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 1 7। समझ रहे हो कि नहीं? कट गया ना? देखो अभाज्य गुणनखंड बच्चे इस प्रकार से निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसको लिख दो, 140 कितना गुणनखंड आया? 2 2 बार आया, 5 1 बार आया और 7 1 बार। तो इसको लिख दो ऐसे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 हमारा आंसर है। क्लियर है? देख लो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। पहले का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है बच्चे। सेकंड पार्ट आओ देखते हैं। सेकंड करा 156 को। देखो बच्चे 156 काटना है। देखो 2 से काटो, 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटो, 2 3 6, 2 9, 2 3 6, 2 9 18, फिर बच्चे का देखो 3 से, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। क्यों? 13 एक अभाज्य संख्या है। बात समझ रहे हो बच्चे? तो इसका आएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? देखो 2 2 बार, 3 1 बार, 13 1 बार। तो बच्चे इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। बात समझ रहे हो? इस प्रकार से हमारा आंसर है ये सेकंड पार्ट का। क्लियर है ना? अभाज्य गुणनखंड बच्चे इस तरह से आप निकालते हैं। बचपन से क्लास 8 से आप कर रहे हैं इस बात को। अब देखो पार्ट थर्ड बच्चे, पार्ट थर्ड यहां करते हैं सॉल्व। पार्ट थर्ड कह रहा है बच्चा 3825, 3825 इसको काटते हैं। देखो पहले 5 से काटो बच्चे, है ना? 5 7 35, बचा कितना? 3, हो गया 32, 5 6 30, 5 5 25, फिर काटो 5 से, 5 1 5, 2 बचा, 5 5 25, 5 3 15। समझ रहे हो बच्चे? देखो 5 1 5 बचा 2, हो गया 26, 5 5 25 बचा 1, 5 3 15। बात समझ में आ रही ना? अब 153 बचा। अब बताओ 153 किससे कटेगा बच्चे? 153 बोलो। ये देखो बच्चे 2 से तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, सॉरी 3 से काट दो, 3 5 15, 3 1 3, 3 से काटो, फिर 3 1 3, 3 7 21, 17 1 17। अब देखो परेशान नहीं होना कि पहले आप बड़ी संख्या से काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड निकालना है बस आपको। देखो इसमें कैसे लिखो, 3825 को आप ऐसे लिख दो, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 17 की पावर 1। बात समझ रहे हो? देखो 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2, 3 2 बार आया, 3 की पावर 2, 17 की पावर 1। हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई समस्या बच्चे? देखो 5005, चौथा देखो यहाँ 5005 बच्चे, समझो ध्यान से। पहले काटो किससे? पहले 5 से कटेगा ना ये, जब 5 से काटो, 5 1 5, 0 0, 5 1 5, 1001 हो गया। क्या हो गया बच्चे? 1001। अब बताओ ये किससे कटेगा? बोलो बच्चे, किसी से कट रहा है ये? पहले 5 से काट दिया, 1001 आ गया। अब बताओ 1001 किस संख्या से कट सकता है? देखो देखो विषम संख्या से कटेगा। पहली बात विषम संख्या है तो ये 3, देखो 2 है इसका योग, तो 3 से कटेगा नहीं ना, ये 6 से कटेगा। 7 से देख लो, 7 1 7 बचा 3, हो गया कितना? 30, 7 को 28, 7 से कटे बच्चे, 7 से काटो, 7 1 7,
बचा 3 हो गया 30, 7 चौके 28, बचा 2 हो गया 21, 7 त्रिक 21। बात समझ में आया? अब देखो बच्चे किससे कटेगा, 143 बच्चे किससे कटेगा, बात को समझो। 143 आपका कटेगा बच्चे 11 से कट जाएगा, 11 से, हाँ देखो 11 एक कम 11, बचा 3 हो गया 33, 11 तिहाई 33। अब किससे कटेगा, 13 से, 13 एक कम 13। बात समझ में आई जी? देखो आपको ध्यान देना कि विषम संख्या विषम से ही करता है, तो इवन से काटकर, सम से काटकर समय बर्बाद ना करें इसमें, ठीक है। अब देखो तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया बच्चे, देखो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, आंसर क्लियर है। देखो ये हो गया। अब लास्ट में कौन बचा, 7429, पांचवा पार्ट 7429, इसको छोड़ दिया जाए, कर लोगे होमवर्क है ना। इसका बच्चे आंसर आप कमेंट करना है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, इसको आंसर जो है कहाँ करना है, कमेंट में। आंसर कमेंट में बच्चे बताओ इसका क्या होगा। इसका प्राइम फैक्टर आपको देखो इस प्रकार लिख के बताना है, इस प्रकार लिख के बताना है, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आपका, इसको नोट करो बच्चे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM से। बच्चे देखो एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका HCF गुणे LCM, ठीक है। ये एक फार्मूला, इसको याद रखेंगे। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको आपको सत्यापित भी करना है, बात समझ रहे हो, आंसर की जांच भी करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मान लो पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है HCF गुणे LCM। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर सत्यापित करना है अभी इस सवाल में, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसमें सवाल बहुत सारे सवाल इससे हो जाती है सॉल्व। अब देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा बच्चे 26 और 91 क्या निकालना है, इसका HCF और LCM निकालना है और इसको सत्यापित करना है दिए गए फार्मूले से। बात समझ रहे हो। अब देखो आप पहले बच्चे आप इसका निकाल लो अभाज्य गुणनखंड, किसका, 26 का। देखो 26 काटो 2 से 13 बार जाएगा, 13 से 1 बार जाएगा, बात समझ रहे हो। और 91 का निकाल लो अभाज्य गुणनखंड, क्या आएगा, अच्छा 7 से 13 बार, 13 से 1 बार, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया बच्चे 2 गुणे 13, 91 का हो गया 7 गुणे 13। ये बताओ HCF बच्चे क्या होता है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम कॉमन है क्या दोनों में, अधिकतम 13 दोनों में कॉमन है ना, तो ये हो गया कॉमन, यानी कि HCF आ गया 13। बात समझ में आई कि नहीं आई, दोनों में कॉमन क्या है, वही हमारा HCF होता है, उभयनिष्ठ। क्लियर यहाँ तक। अब देखो LCM बच्चे जो कॉमन है उसको लिखो, 13 तो कॉमन है लिख लिए, इसके साथ जो कॉमन नहीं उसको भी लिख लो बच्चे, तो 2 और 7, 2 और 7। बात समझ में आई। जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद जो कॉमन बच गया उसको भी लिख लो जो कॉमन नहीं है। इसको गुणा करो LCM आएगा 13 और 7 दूनी 14, गुणा करो बच्चे, 14 त्रिक 42 का 2 कैरी 4, 14 एक कम 14 × 4 18, 182। कितना आ गया, 182। यहाँ तक क्लियर है। LCM और HCF समझ में आया आपको, मामला कूल है बिल्कुल। अब देखो बच्चे LCM HCF निकाल लिए ना, अब देखो इसमें कह रहा सत्यापित करो। अब तो देखो सत्यापन बच्चे, डालेंगे हेडिंग सत्यापन, सत्यापन। बताओ पहली संख्या क्या है बच्चे, पहली संख्या है आपकी 26, दूसरी संख्या क्या है बच्चे, दूसरी संख्या है 91, दूसरी संख्या है 91,
और HCF LCM में निकाले ही हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा उनका HCF गुणे लासा LCM होता है। अब देखो सब संख्या रख दो बच्चे, 26 गुणे 91 बराबर HCF 13 गुणे 182, इसको गुणा करो। अगर दोनों तरफ बच्चे सेम आएगा, नंबर बराबर आएगा LHS RHS, तो ये सत्यापित हो गया, मतलब सही है, नहीं तो गलत है। बात समझ रहे हो, सत्यापन यही है। बच्चे गुणा करो, 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, बात समझ में आई। 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 13 अट्ठे बच्चे 13 अट्ठे 91, 13 अट्ठे 104 यार, 13 सत्ते 98, 13 सत्ते 98, 13 अट्ठे 104 बच्चे हुआ ना, और 104 और 2 106 हो गया, 106 का 6, देखो ध्यान देना यहाँ, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 मिलकर 106, 106 का 6 कैरी कितना आया 10। अब 13 कम 13 10 23, 2366 आ गया, कितना आया 2366, समझ में आया कि नहीं आया इधर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 26 से 91 को बच्चे, कितना आएगा 26 से 91 को मल्टीप्लाई करो, ये भी आएगा 2366, कितना आएगा 2366। देखो LHS RHS बराबर है ना, तो कहोगे LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS, इति सिद्धम, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। बात समझ में आई, तो सत्यापित हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे करना है, देखो भाई LCM और HCF निकालना है इस प्रकार से, उसके बाद इसको सत्यापन कर देना इस पर जाके। बात समझ रहे हो, बहुत आसान है, इसको नोट कर लो। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पार्ट 2 है बच्चों, सेकंड सवाल का, कह रहा है कि 510 और 192 का HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो बच्चे। देखो 510 का अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 से काटो बच्चे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर काटो किससे, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 5 से काटो बच्चे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। बात समझ में आई। 92 काटो, 2 से काटो बच्चे, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 एकन्नम 23, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 510 बच्चे क्या आ गया, तो 510 में आ गया 2 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार। 92 में क्या आया, 2 एक बार, 2 बार है बच्चे ना, 2 2 बार है, और 23 एक बार है। 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखो बच्चे HCF कितना आया, मासा इसका HCF आएगा, हाईएस्ट कितना कॉमन है बच्चे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में कितना कॉमन है, 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही HCF आया। बात समझ में आई। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में देखो HCF में छोटी घात लिखते हैं, कॉमन में छोटी घात, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में छोटा कौन है, 2 की पावर 1, 2 मतलब 2 आया आंसर। बात समझ में आई, HCF 2 हो गया। LCM देखो, LCM में देखो बड़ी पावर लिखते हैं कॉमन की, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में बड़ा कौन है, 2 की पावर 2। बात समझ में आई, LCM में बड़ी पावर लिखते हैं। अब देखो और सब कॉमन नहीं है, तो सबको लिखो एक बार, 3 लिखो, 5 लिखो, 17 लिखो और 23 लिखो। बात समझ में आई, सबको लिखो। देखो कॉमन में बड़ी पावर लिखो, समझ लो बात को, लिख लो नोट करके। जो उभयनिष्ठ हो उसमें बड़ी पावर लिखो, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उसमें सब लिखो, क्लियर। अब इसको गुणा करो बच्चे, देखो 2 दूना 4, 4 देखो 5 तिहाई 15, ठीक है, और 17 तिहाई 51 का 1 कैरी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5, 34 5 39 बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60,
गुणे 391। बच्चे देखो 60 को 391 से गुणा करो आप, कितना आएगा देखो, 6 जीरो जीरो पहले बढ़ा दो, एक तो जीरो, 6 कम 6, 6 9 54 का 4 कैरी 5, 6 3 18, 18 5 23, 23,460 आ गया, एलसीएम आ गया। क्लियर है? तो एलसीएम बच्चे कितना है, 23,460 आ गया। अब क्या करोगे, अब भाई इसका सत्यता की जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे। सत्यापन में क्या करोगे, सबसे पहले देखो बच्चे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणा करो, कितना आया देखो, तो 510 को गुणा करो 92 से, और बताओ हमें गुणा करके, HCF गुणे LCM बच्चे गुणा करके बताओ हमें। HCF 2 आया, LCM आया 23,460। बच्चे देखो इसको हम गुणा कर ले रहे हैं, उसको आप करो, 2 0 0, 2 छंग 12 का 2 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 46,520 आ रहा है। हमको लगता है अभी 46,520 ही आ रहा है। गुणा कर लो देख के, देखो दोनों बराबर है ना, बस तो लिखोगे पहली संख्या 46,500 बच्चे, फिर से करो एक बार, फर्स्ट संख्या तो दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, सबको आया 920। चलो एक बार गुणा कर ले फिर से भाई, 2 0 0, 2 छंग 12 का 2 कैरी 1, 2 चौके 8 1 9, बहुत सही, 2 चौके 8 1 9 आएगा, 920 आ रहा है भाई, 920, 46,920 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम, बात समझ में आई? इसका थर्ड पार्ट होमवर्क छोड़ दिया जाए जी, तैयार हो आप, बोलो थर्ड पार्ट आप करोगे। बच्चे देखो 336 और 54 क्या है, 336 और 54, इसको आप घर से करोगे, होमवर्क है बच्चे ये। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो एक एक पार्ट सब में से आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आप घर से करेंगे और आंसर बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लियर यहाँ तक का है? किसी कोई समस्या है भाई यहाँ तक की? देखो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। बच्चे देखो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चे बिल्कुल सिमिलर है, अब की बार सत्यापित नहीं करना, देखो ये वाला काम हमें नहीं करना, केवल HCF और LCM जैसे निकाल रहे थे अभी तक वैसे निकाल देना है बस। पहला हम बता दे रहे हैं और आप कर लेना है इसमें का। ठीक है, 12 15 21 बच्चे। ठीक है, बात समझ रहे हो? इसका HCF और LCM आपको निकालना है भाई। क्या निकालना है? HCF और LCM निकालोगे। देखो 12 का बच्चे गुणनखंड कर लो, देखो 2 दूना 4 तिहाई 12, 15 करो, 3 गुणे 5 15, 21 करो बच्चे, 7 गुणे 3 21। बात समझ में आया? इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 2 3 की पावर 1, इसको लिख लो 3 की पावर 1 5 की पावर 1, 21 लिखो 3 की पावर 1 7 की पावर 1। अब बताओ HCF कितना है भाई, बोलो HCF कितना है गुरु? 3 एक एक बार सब में कॉमन है, तो 3 HCF आ गया। LCM कितना आया? 3 तो आएगा ही, देखो 3 तो रहेगा ही कॉमन वाला, 2 की पावर 2 यानी 4 ये वाला, 5 गुणे ये 7, गुणा करो, 4 तिहाई 12 पंचे 60, 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 420। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक और कर दे इसमें का, ठीक है ना? इसमें देखो 4 पार्ट है भाई, वो 3 ही पार्ट है इसमें भी, तो एक और बता दे रहे हैं। देखो 17 वाला देख लो, 17 23 और 29 भैया, देखो ये अभाज्य संख्या है, ध्यान दोगे आप। ठीक है, क्या है ये? देखो 17 23 29 सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य है। इसका मतलब इसका मात्रा क्या आएगा बच्चे? HCF आएगा 1, क्या आएगा? 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं, उसका गुणनखंड कितना कॉमन? 1 आएगा ना, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका होगा 17 गुणे 1, 1 गुणे 17 होगा, इसका 1 गुणे 23 होगा,
इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 29 होगा। तो इसमें सब में कॉमन क्या है, 1, तो CF 1 आ गया। LCM क्या आएगा, सबको गुणा कर लो बच्चे, 17 गुणे 23 गुणे 29, इसको आप गुणा करके कमेंट करो कितना आंसर आए, ये हमारा आंसर है। समझ गए, निकाल लोगे ना, इनका गुणा कर लो, LCM आ जाएगा। बात समझ रहे हो विनोद, गुणा कर लोगे ना, करो भाई गुणा, बताओ कितना आ रहा है पहले। तो बच्चे गुणा इसका आ रहा है 11,339, कर लोगे ना इसको, करो आप। अब देखो एक पार्ट तीसरा भी दिया है, इसको कर लेना, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल सिमिलर है बच्चे। तीसरा पार्ट है इसमें 8, 9, 25, कर लोगे ना। देखो अब ये 25 में 5 गुणे 5, 9 में 3 गुणे 3, 8 में 2 गुणे 2 गुणे 2, कुछ कॉमन नहीं है ना, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है बच्चे। तो इसका भी 80 कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 8 को आप लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 को लिखो 3 गुणे 3, और 25 को लिखो 5 गुणे 5। बच्चे समझ में आया ना, कुछ कॉमन है किसी में क्या नहीं। तो यही हमारा LCM क्या आएगा, इसको गुणा कर लो, क्या 8 गुणे 9 गुणे 25। भाई देखो 25 अट्ठे 200 गुणे 9, 9 गुणे 2 1800, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड भी इसमें कंप्लीट हो गया। क्लियर है, कोई समस्या है इसमें, बहुत आसान आसान सवाल है, आराम से कर सकते हो आप। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि HCF ऑफ, बच्चे देखो HCF ऑफ किसका, 306 और 657 का HCF कितना है, 9 है, ये दिया है आपको। तो कह रहा है LCM निकालो किसका, 306 और 657 का। बात समझ रहे हो, इसका LCM पूछ रहा है, ये आपका सवाल है बच्चे। और देखो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखो जब कभी दो नंबर आपको दिया जाए, उसका HCF या LCM में से एक दिया जाए, नोट करके लिख लो ये बात, जब आपको दो नंबर दिया जाए उसके HCF या LCM में से एक दिया जाए, तो दूसरा निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला समझ रहे हो, डिटेल नहीं करेंगे फिर, क्लियर मामला है। अब देखो कैसे करेंगे, अब बच्चे सॉल्व करते हैं। देखो पहली संख्या, देखो फॉर्मूला क्या है लिख लो पहले बढ़िया से। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है भाई, HCF गुणे LCM, यही तो होता है ना भाई। पहली संख्या क्या है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर HCF क्या है 9 गुणे LCM क्या है, वही तो निकालना है। बात समझ में आई भाई। अब देखो काटो 9 से, देखो 9 से काटो, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, ठीक है। तो आ गया कितना, तो LCM बराबर आ गया 34 गुणे 657। बताओ भाई 4 से 28, तो आएगा आपका लगभग आएगा ये, मल्टीप्लाई करो बेटा, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 22,338, चेक करो सही आ रहा है, 22,338, ये आपका आंसर है। बोलो किसी कोई समस्या, नोट कर लो। क्वेश्चन 5 बच्चों देखेंगे। देखो भाई क्वेश्चन 5 कह रहा है, सिद्ध जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, देखो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, बच्चे n क्या है, स्मॉल n प्राकृतिक संख्या है, स्मॉल n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ध्यान देंगे आप। अब भैया देखो ध्यान से, क्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, आपको बताना है। बच्चे देखो बहुत ध्यान समझो, 6 का गुणनखंड क्या आएगा, देखो 6 का गुणनखंड होता है सर 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अच्छा ये बताओ
किसी संख्या के अंत में 0 कब आता है? तो ध्यान सुनना हमारी बात को। जब 2 को 5 से गुणा करते हैं तभी 0 आता है, एक 0 बनता है। यानी कि 2 को 1 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपको 0 लाना है तो 1 2 को 1 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 2 पंचे 10, एक 0 बनेगा। अदरवाइज कभी 0 नहीं बन सकता। मतलब अगर 0 लाना है कहीं पे तो 1 2 और 1 5 कंपलसरी है। तो सर कहोगे आप 5 गुणे 4 कर दे, तो बच्चा अगर आप मन में सोच रहे हो कि 4 गुणे 5 करेंगे 4 पंचे 20 बन जाएगा बच्चे, तब भी आप गलत सोच रहे हो कि 4 में 2 गुणे 2 लिखा हुआ है। यहाँ भी 1 2 1 5 का कॉम्बिनेशन हुआ है। बात समझ रहे हो? अगर आप 4 पंचे 20 कर रहे हो तो 4 में 2 था ना बच्चे, 4 में 2 तो है ना, तो 1 2 और 1 5 मिलके 1 0 बना, और 2 जो अलग था वो 20 बना दिया अलग से। बात समझे? तो अगर कहीं 0 आ रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या है, 1 2 और 1 5 का कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर 1 0 कब आता है, जब 1 2 और 1 5 मिलता है। बात समझ रहे हो? जब 1 2 और 1 5 मिलता है। बात समझ रहे हो भैया? शादी कब होती है, जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और एक लड़की भी लड़के को पसंद करती है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? मान लो शिवा ने शिवानी को पसंद कर लिया, मान लो शिवा ने शिवानी को पसंद कर लिया, अब शिवानी भी इनको पसंद कर लेगी अगर, तो इनका मामला सेट है फिर। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना भाई? तो मतलब अगर जो है 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी 1 0 आ सकता है। बात समझ रहे हो? यानी कि 6 में क्या है भैया, 6 में क्या है, 2 और 3 है। क्या 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आप 0 कभी ला सकते हो? कभी नहीं आएगा भाई। कम से कम पहली कंडीशन है कि 2 और 5 मल्टीप्लाई हो, है कि नहीं? 0 आने के लिए 2 और 5 मल्टीप्लाई होने चाहिए ना। अगर देखो, अगर 2 बार 2 और 2 बार 5 बच्चे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 100 आया। कितना आया? 100। 2 0 आया। अगर 1 2 और 1 5 मिलता है तो 1 0 आता है, और अगर 2 2 2 5 मिलता है तो 2 0 आता है। मतलब 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतना 0 आएगा। यानी क्या हम 2 और 3 से 0 ला सकते हैं? तो सर नहीं ला सकते, कभी नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया हमारा? तो बच्चे लिखेंगे इसमें, किसी संख्या के अंत में 0 तभी आता है जब 2 और 5 से गुणा किया जाए। ठीक है ना? गुणा किया जाए, यानी कि 5 लाने के लिए 2 और 5 चाहिए भाई ना, सॉरी 0 लाने के लिए 2 और 5 क्या चाहिए? चाहिए कम से कम ना। इसका मतलब लिखोगे लास्ट में, एग्जाम्पल दिखा दोगे, उदाहरण। बच्चे उदाहरण क्या दिखाओगे? 2 गुणे 5 बराबर क्या होता है? 10 होता है। 2 गुणे 5 गुणे 5 कितना होता है? 100 होता है ना भाई? समझ रहे हो? अगर 3 बार 2 मतलब 3 बार 2 3 बार 5 गुणा करें तो 3 बार 2 3 बार 5 गुणा करें भाई तो कितना आएगा? तो कहोगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1000 आएगा। बात समझ रहे हो? सॉरी ये 100 आएगा, ये 1000 आएगा। बात समझ रहे हो? यानी अगर 1 बार 2 1 बार 5 मल्टीप्लाई होता है तो 1 0 आता है। 2 बार 2 2 बार 5 मल्टीप्लाई होता है 2 0 आता है। 2 बार 3 बार 2 5 3 बार 5 मल्टीप्लाई होता है कितना? 3 0 आता है। तो लिखेंगे बच्चा अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर नहीं समाप्त होगा। ठीक है बच्चे? अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त होगा, कभी भी 0 पर नहीं समाप्त होगा।
क्यों? क्योंकि 6 बच्चे होता है 2 गुणे 3 का गुणनखंड, इसमें 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहां अगर एक और बार 5 हो जाए तो ये शून्य आ सकता है, नहीं कभी शून्य नहीं आएगा, चाहे जितना 2 को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे जितना 3 को मल्टीप्लाई कर लो, कभी 0 नहीं आएगा लास्ट में। बात समझ रहे हो? नोट करो इस बात को। तो इसका एक्सप्लेनेशन बच्चे ये लिखेंगे आप पेपर में इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जांच कीजिए क्या, अच्छा हो गया ना ये, अच्छा 7वां देखो बच्चे, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो बच्चे, व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बच्चे भाज्य क्या होता है? देखो समझो, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। समझ रहे हो ना? भाज्य संख्याएं क्या मतलब समझ लो, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जान गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, हाँ 10 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या भाज्य हैं। बात समझ रहे हो? अब देखो देखो यहाँ से यहाँ तक गुणे में बच्चे लिखा है, इतना प्लस में अलग लिखा है। बताओ दोनों में कॉमन क्या है? कुछ दिख रहा है कॉमन? 13। बहुत सही बेटा, 13 कॉमन ले लो तो आएगा 7 गुणे 11 प्लस 1। 13 कॉमन लो, यहाँ से 1 आएगा ना। अब देखो 13 गुणे 11 सत्ते 77 प्लस 1 78। बच्चे देखो अब ये 13 गुणे 78 हो गया ना। अब देखो 78 को गुणनखंड कर लो, 78 को देखो काटो, किससे कटेगा? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 चौके 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से काटो 13 बार, 3 से काटो 13 से काटो 1 बार। बच्चे कितना आ गया? 2 गुणे 3 गुणे 13। देखो 13 गुणे, देखो 78 गुणनखंड क्या आया? 13 गुणे 3 गुणे 2, तो 13 गुणे 3 गुणे 2। बच्चे देखो इस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना, तो जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं कैसी संख्या होती है? अभाज्य। तो लिखेंगे अतः इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः यह एक अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य है ना, यह एक भाज्य संख्या है। बात समझ में आई जी? कैसी संख्या है भाई? भाज्य। क्यों भाज्य है? समझ में आया? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इस पे देखो बच्चे, देखो यहाँ से यहाँ तक और इसमें कॉमन क्या है? दोनों में 5 दिख रहा है सबको। अब लिखो, तो बच्चे लिखो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ध्यान दो 5 गुणे, देखो उसे गुणा करो, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24 है ना बच्चे। 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 7 छंग 42 ये, तो क्या हो जाएगा? 24 गुणे 42 और प्लस 1। अब बच्चे देखो 24 को 42 से गुणा करो पहले, फिर 1 जोड़ दो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया? 8 6 4 10, 1008 प्लस 1 जोड़ दो 1009। बच्चे कितना आ गया? 1009। तो ये 5 गुणे 1009। अब देखो बच्चे, अगर तुम इसके गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड होंगे ही इसके एक ज़्यादा, वैसे भी इसका गुणनखंड 1 भी तो है ना बच्चे। तो इस संख्या गुणनखंड कम से कम 3 है, और भी हो सकते हैं। देखो एक तो 1 है, एक तो 5 है, एक तो 1009 है, तो वैसे भी इसके 3 गुणनखंड हो गए। आगे चाहे करो चाहे ना करो आप, है ना। तो अब अगर किसी संख्या के 3 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब भाज्य है। 2 से ज़्यादा होने चाहिए, अगर 2 है तो भाज्य बच्चे अभाज्य कहलाएगा,
है ना। इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो लिखेंगे अतः इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए क्या है बच्चे, भाज्य है। ठीक है, इसलिए भाज्य है। क्लियर। तो ये भी संख्या भाज्य है, ये भी संख्या भाज्य है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड तीनों केस में बने हैं। बात समझ में आई। नोट कर लो। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों है प्रश्नावली के लास्ट सवाल है, ध्यान से समझेंगे बच्चे। वर्ड ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बच्चे तो आप समझो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। बात को समझो। देखो, मान लो ये बच्चे एक वृत्ताकार पथ है, ये एक वृत्ताकार पथ है बच्चे। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। बच्चे एक सोनिया है, सोनिया समझ रहे हो शिवा, सोनिया देखो आ गई। सोनिया 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में। 18 मिनट में एक चक्कर, कितना, एक चक्कर बच्चे। 18 मिनट में एक चक्कर सोनिया लगाती है इस मैदान के चारों तरफ, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। बच्चे रवि है, ये कितना लेता है, 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में। बात समझ रहे हो। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चे समझो, मान लो कि रवि और सोनिया, रवि बच्चे 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। बात समझ रहे हो। अब ये दोनों एक ही स्थान से, बच्चे मान लो यहां से दौड़ना शुरू किए दोनों, देखो यहां से दोनों एक साथ बच्चे ऐसे दौड़ना शुरू किए इस प्रकार। बात समझ रहे हो। इस मैदान के चारों तरफ बच्चे रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगी। बात समझ रहे हो ना। अब कह रहा है कि अब वे दोबारा इस स्थान पे कब मिलेंगे एक साथ, इस स्थान पे, और बीच में तो कहीं मिलेंगे बार बार, लेकिन इस स्थान पे कब मिलेंगे, यहीं पे जहां से वो शुरू किया है कहानी अपनी। बात समझ रहे हो ना। जहां से इनकी कहानी शुरू हुई है, समझ रहे हो वाला, वहीं कब मिलेंगे ये, समझ रहे हो विनोद। अब देखो, अब बच्चे इस तरह के सवाल में करते क्या है, देखो इसको एक लॉजिक तो ऐसे बच्चे है, देखो एक मेथड तो ये है आपका मेथड 1। सचो बच्चे देखो, इसका मेथड 1 समझ लो, बहुत आसान है। कैसे, देखो 18 का टेबल लिख दो बच्चे, मतलब सोनिया पहला चक्कर 18 मिनट में चलेगी। सोनिया, देखो सोनिया का लिख रहे हैं बच्चे, किसका, सोनिया का। सोनिया पहले 18 मिनट में एक चक्कर, फिर 36 मिनट में, फिर 54 मिनट में, फिर 72 मिनट में, फिर ऐसे चलता रहेगा। बात समझ रहा हो, कोई दिक्कत है नहीं है बच्चे। वैसे ही जो रवि है पहला चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, फिर 24 में, फिर 36 में, फिर 48 में, फिर 60 में, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चे पहला चक्कर मैच कब किया इनका, पहली बार नंबर 36 मिनट पे। बच्चे कितने मिनट पे, 36 मिनट पे। 36 मिनट यानी पहला कॉमन फैक्टर आ गया ना। तो ये दोनों 36 मिनट के बाद आपस में फिर से यहीं पर मिलेंगे, फिर से यहीं पे जहां शुरू किया कहानी। एक तरीका करने का ये है बच्चे, बात समझ में आई। एक तरीका करने का ये होता है, कैसे, दोनों का टेबल लिख लो आप, मतलब पहला चक्कर 18 मिनट में सोनिया लगाई, फिर दूसरा चक्कर 36 मिनट में, फिर तीसरा चक्कर 54 मिनट में, फिर चौथा चक्कर 72 मिनट में, फिर ऐसे ही रवि पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट में। फिर दोनों को मैच कर लो, पहला कॉमन फैक्टर क्या है, तो आंसर आ गया 36। ठीक है बच्चे। अब देखो मेथड 2 देखो, अब मेथड 2 इस तरह में सवाल में बच्चे एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ किसका,
तो 18 और 12 का, तो बच्चे 18 का फैक्टर क्या आएगा, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, है ना, 3 त्रिक 9 दूनी 18। 12 का फैक्टर क्या आएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। बच्चे बात समझ रहे हो, 2 दूनी 4, 3 12। अब दोनों का एलसीएम बच्चे निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा, 2 की बड़ी पावर कौन है एलसीएम में, 2। 3 की बड़ी पावर कौन है, 2, तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 चौके 36 मिनट। देखो यहाँ से भी वही आंसर आया। बात समझ में आई। एक तरीका ये करने का, एक तरीका ये करने का है, जैसे आपको उचित लगे कर लो। तो लिखेंगे बच्चे आता है, लास्ट में दोनों लिखना पड़ेगा, आता है सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 2-12 उसी स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। बात समझ में आई जी, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, और यही आपको बच्चे आंसर है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरह के सवाल में करना क्या है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी है, देखो एलसीएम ही निकाले, यहाँ भी है लीस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चे एलसीएम ये भी निकला है और एलसीएम ये भी निकला है, दोनों एक ही मेथड है, सब दिखने के लिए दो दिख रहा है, अलग अलग तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी के साथ बच्चे हमारा प्रश्नावली 1.2 होता है समाप्त। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू बच्चे, बाय।